नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। हमारी आज की कहानी है खास दोस्त का पार्ट 2। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा था कि कैसे मेरा अपने पति से तलाक हुआ था और कैसे मेरे बॉस मेरे खास दोस्त बने थे। अब आगे समय बीतता गया। मोहित की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे विदेश में नौकरी करने का ऑफर आया। मेरा मन तो नहीं था उसे भेजने का, पर मैं नहीं चाहती थी कि बच्चा मेरी वजह से अपने सपनों को मार दे, इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। अब श्रद्धा भी कॉलेज में पढ़ने लगी थी। श्रद्धा के कॉलेज में लड़के और लड़कियों दोनों के साथ दोस्ती थी। बच्चे अपने अपने करियर में लगे हुए थे। अब बच्चों से इतनी ज़्यादा बातें नहीं हो पाती थी। श्रद्धा जवान थी तो मुझे उसको लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंता रहती थी। मैं उसके विषय में ना तो अपने बेटे से कुछ ज़्यादा बात करती और ना ही अपने बॉस को कुछ भी बताती थी। उसका जितना भी काम होता था वह मैं खुद ही करती थी। श्रद्धा के कॉलेज में उसकी एक दोस्त रिया थी। श्रद्धा के रिया के भाई सागर के साथ भी दोस्ती थी, क्योंकि श्रद्धा, रिया और सागर सेम बेंच में थे। सागर दिखने में सुंदर और हंसमुख स्वभाव का था। बस मुझे इसी बात का डर था। अक्सर जो लड़के हंसाते हैं वह रुलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। सागर अपनी बहन के साथ अक्सर श्रद्धा को घर पर छोड़ने के लिए आता था। जब तक वह रिया को अपने साथ लेकर आता था तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती थी, पर वह कई बार अब अकेले भी आने लगा था, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं रोज सोचती थी कि श्रद्धा से इस बारे में बात करूं। अब धीरे धीरे सागर का आना जाना बढ़ने लगा था, इसीलिए मैंने रिया के परिवार के बारे में जानकारी लेना जरूरी समझा। इसीलिए मैंने बातों ही बातों में एक दिन रिया से पूछ लिया कि उसके परिवार में कौन कौन है और उसके पिता क्या काम करते हैं। रिया की बातचीत के दौरान मुझे पता चला उसके पिताजी तो एक डीएसपी है। मैं चौंक उठी जब रिया ने मुझे अपने पिता का नाम बताया। दरअसल रिया के पिता का शहर में बहुत बड़ा नाम था। रिया के पिता का बहुत से अपराधियों को बचाने में हाथ था, जिसके बारे में अक्सर अखबारों में चर्चा हुआ करते थे। रिया के पिताजी की बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ दोस्ती थी, जिस कारण से अपराधियों को बचा लेते थे, बदले में बिजनेसमैन से रिश्वत लेते थे। रिया की बातों से मुझे समझ में आता था कि कैसे वे दोनों भाई बहन लग्जरी कारों में घूमते थे और एक से एक कपड़े और पैसे उड़ाने में नंबर 1 पर थे। अब मैं श्रद्धा को किसी न किसी बहाने से उनके घर पर जाने से रोकती थी। श्रद्धा उम्र के इस पड़ाव में थी कि उसके साथ ज़्यादा जोर और ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता था। मुझे तो यही लगता था कि श्रद्धा मेरे हाथों से निकल रही है। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। रिया के घर जाने में न्यू ईयर की पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसके लिए श्रद्धा भी जाने वाली थी। श्रद्धा न्यू ईयर की पार्टी के जाने को तैयार हो रही थी। उसने एक रेड कलर की ड्रेस डाल रखी थी। रेड ड्रेस में श्रद्धा तो जैसे लाल गुलाब लग रही हो, एक ऐसा गुलाब जिसे हर कोई तोड़ना चाहेगा। रिया और सागर के साथ रह रहकर श्रद्धा ने खुद को पैसों की चमक दमक में गुम कर दिया था। मैं श्रद्धा को जाने नहीं देना चाहती थी, पर अगर मैं उसे कुछ भी कहती तो वह मुझे ही गलत समझती। इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। मैंने तय किया कि मैं भी वेश बदलकर उस पार्टी में जाऊंगी। पार्टी में लड़के और लड़कियों अतरंगी अतरंगी ड्रेस पहनकर शामिल हुए थे। डीजे इतने जोर से था कि कोई बगल में कुछ कहे तो भी नहीं सुनाई दे। कुछ लड़के लड़कियां रोमांटिक गानों पर डांस कर रहे थे। वेटर शराब और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर इधर उधर घूम रहा था। मेरी नजरें केवल श्रद्धा पर टिकी हुई थी। श्रद्धा सागर के बगल में खड़ी थी। सागर के हाथ में शराब का गिलास था। वह बार बार शराब का गिलास श्रद्धा की तरफ बढ़ा रहा था, पर श्रद्धा से इनकार कर देती। मुझे इस बात की तसल्ली थी कि श्रद्धा अभी इन चीज़ों से दूर है। अब मैंने वहाँ से जाने में ही अपनी भलाई सोची, क्योंकि अगर श्रद्धा मुझे वहाँ देख लेती तो वह सोचती कि उसकी माँ उसकी जासूसी कर रही है और मुझे ही गलत समझने लगती। अब मैं घर पर तो आ गई थी, पर पार्टी की सारी चीज़ें मेरी आंखों के आगे घूम रही थी। मुझे डर था कहीं श्रद्धा भी उन लोगों के साथ रहकर उन लोगों जैसी ना हो जाए। रात के 2 बजे के बाद श्रद्धा जब घर आई तो वह लेट आने के लिए सॉरी मम्मा कहकर अपने कमरे में चलती बनी। मैंने भी रात होने की वजह से उससे किसी तरह का सवाल न करना ही बेहतर समझा। कुछ दिनों बाद रिया का भाई सागर फिर हमारे यहाँ कॉफ़ी पीने आया। सागर को श्रद्धा के हाथ की कॉफ़ी अच्छी लगती थी।
उसे कॉफ़ी अच्छी लगती थी या श्रद्धा, यह तो मुझे उसकी आंखों में साफ दिखता था। कुछ देर बाद जब सागर कॉफ़ी पीकर निकल गया, तो मैंने श्रद्धा से कहा कि सागर का रोज़-रोज़ घर पर आना मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे ही मैंने कहा, तो श्रद्धा का चेहरा गुस्से से पूरा लाल हो चुका था और उसने पलटकर मुझे जवाब दिया, "अगर सागर यहाँ नहीं आएंगे, तो आपके बॉस भी यहाँ नहीं आएंगे।" यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। श्रद्धा की यह बात सुनकर मैं सोफे पर ही स्तब्ध होकर बैठ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मुझे अपनी बातों का जोरदार तमाचा मारा हो। इस बात ने मेरे मन में कई सवाल खड़े किए थे कि क्या दोस्ती भी कमी उम्र देखकर की जाती है? क्या सही और गलत आदमी के साथ दोस्ती मायने नहीं रखती? क्या माँ-बाप को अपने बच्चों को सही हिदायत नहीं देनी चाहिए? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।